नमस्ते मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है टीजीटी का। इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? पूर्व मध्यकाल। प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर तीसरा, शिव सिंह सरोज नामक कृति किस लेखक की है? शिव सिंह सेंगर। प्रश्न नंबर चौथा, वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है? पुष्टि संप्रदाय से। प्रश्न नंबर 5, साहित्य लहरी के कृतिकार कौन हैं? सूरदास। प्रश्न नंबर 6, रसमंजरी इनमें से किस कवि की कृति है? नंददास की। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा कवितार सप्तक का संपादक रहा है? अज्ञेय। प्रश्न नंबर 8, प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है? अज्ञेय। प्रश्न नंबर 9, मधुशाला के रचयिता कवि का नाम बताइए? बच्चन। प्रश्न नंबर 10, बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा। प्रश्न नंबर 11, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रगतिवादी। प्रश्न नंबर 12, कामायनी किस काल की रचना है? छायावाद की। प्रश्न नंबर 13, पल्लव के रचयिता का नाम बताइए? पंत। प्रश्न नंबर 14, वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। प्रश्न नंबर 15, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न नंबर 16, निराला की साहित्य साधना की रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 17, आस्था धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तिष्ठति। प्रश्न नंबर 18, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए? पिबंतु। प्रश्न नंबर 19, गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? गच्छेतम। प्रश्न नंबर 20, भू धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए? अभवम। प्रश्न नंबर 21, मुहावरा बताना है। डंके की चोट कहना, स्पष्टता से कहना, अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 22, कलेजे पर पत्थर रखना, विपत्ति में धैर्य धारण करना। प्रश्न नंबर 23, औंधी खोपड़ी का होना, मूर्ख होना। प्रश्न नंबर 24, कूपमंडूक होना, सीमित ज्ञान होना। प्रश्न नंबर 25, काला अक्षर भैंस बराबर होना, निरक्षर होना। प्रश्न नंबर 26, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? तीसरा शतक के। प्रश्न नंबर 27, किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है? प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन दूसरा शतक का कवि है? शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 29, आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार हैं? कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 30, कनुप्रिया किस विधा की रचना है? काव्य। धम्मवीर भारती का है। प्रश्न नंबर 31, संधि विच्छेद उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस लेख। 22, व्याप्त में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 33, न्यून का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस ऊन, न्यून। प्रश्न नंबर 34, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है? सी ऑप्शन सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 35, अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदू वार्य, यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रश्न नंबर 37, रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी 1631 विक्रम संवत। प्रश्न नंबर 38,
अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? कृष्णायन। प्रश्न नंबर 39, टूटना कहानी के लेखक हैं राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 40, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था शौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 41, आमरण समास बताना है। आमरण में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 42, कोशकार, कोशकार में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 43, देवासुर द्वंद्व समास, देव और असुर, देवासुर द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 44, पंचामृत द्विगु समास। प्रश्न नंबर 45, देहलता कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 46, त्रिनेत्र बहुव्रीहि। प्रश्न नंबर 47, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। प्रश्न नंबर 48, प्रेमाख्यानक कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सूफी का कवि। प्रश्न नंबर 49, संदेश राशि के रचयिता का नाम है अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 50, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रश्न नंबर 51, ग कौन सा वर्ण है? कंठ वर्ण है। 52 प्रश्न नंबर, फ ओष्ठ वर्ण है। प्रश्न नंबर 53, इनमें से कौन सा वर्ण उष्म नहीं है? ल। प्रश्न नंबर 54, घ कंठ वर्ण। प्रश्न नंबर 55, ज तालव्य वर्ण। प्रश्न नंबर 56, काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न नंबर 57, रससूत्र किस आचार्य की देन है? भरत मुनि की। प्रश्न नंबर 58, निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भामा, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 59, मृच्छकटिकम के रचयिता हैं शूद्रक। प्रश्न नंबर 60, कंचन सोना, सोम चंद्रमा, सिखी मोर। प्रश्न नंबर 63, इनमें से कौन हिरण का पर्यायवाची नहीं है? अहि। पर्यायवाची शब्द हैं सब इनमें। प्रश्न नंबर 64, इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? सिंधु। प्रश्न नंबर 65, युगे युगे क्रांति के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 66, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? शारदिया। प्रश्न नंबर 67, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 68, लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 69, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 70, उदंत मार्तंड नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। प्रश्न नंबर 71, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सी ऑप्शन सही है, आर्द्र। प्रश्न नंबर 72, शुद्ध वर्तनी है मानवीकरण। प्रश्न नंबर 73, उपर्युक्त। प्रश्न नंबर 74, सहस्र। प्रश्न नंबर 75, उपलक्ष्य। प्रश्न नंबर 76, मोर का तत्सम क्या है? मयूर। प्रश्न नंबर 77, बछड़ा किस शब्द से विकसित है? वत्स। प्रश्न नंबर 78, साखी का तत्सम है साक्षी।
प्रश्न नंबर 79, पारा किस शब्द का तद्भव है? पारद। प्रश्न नंबर 80, भौजाई का तत्सम होगा? भातृपत्नी। प्रश्न नंबर 81, जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला। प्रश्न नंबर 82, अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? गुरु के समीप रहने वाला। प्रश्न नंबर 83, प्रभाती का तात्पर्य है? प्रभात में गाया जाने वाला गीत। प्रश्न नंबर 84, मछली जैसी आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मीनाक्षी। प्रश्न नंबर 85, 100 वर्ष के समय को क्या कहेंगे? शताब्दी। प्रश्न नंबर 86, वाक्य को शुद्ध। निम्नलिखित वाक्यों के जिस भाग में अशुद्धि है उसका चयन करना है। 86, मेरे को कल आगरा जाना है। कोई त्रुटि? मेरे को पहला गलत है। प्रश्न नंबर 87, बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी। भारी भरकम गलत है। प्रश्न नंबर 88, उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को होगा। सौभाग्यवती पुत्री। प्रश्न नंबर 89, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। घनघोर नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 90, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। धन्यवाद सहित गलत है। प्रश्न नंबर 91, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। प्रश्न नंबर 92, शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण। प्रश्न नंबर 93, किस रस को रसराज कहा गया है? श्रृंगार। प्रश्न नंबर 94, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है। प्रश्न नंबर 95, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। प्रश्न नंबर 96, जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है? उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 97, उत्कर्ष का विलोम है? अपकर्ष। प्रश्न नंबर 98, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। प्रश्न नंबर 99, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 100, अवधी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 101, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही विकल्प चयन। कोड में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियाँ, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, जयशंकर प्रसाद आंसू, आज्ञे इत्यलम। प्रश्न नंबर 102, गीत फरोश नामक कविता के रचयिता हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 103, नागार्जुन का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 104, वामन के काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है? रीति को। प्रश्न नंबर 105, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है? तत्सम। प्रश्न नंबर 106, देशज शब्द का अभिप्राय है जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात न हो। प्रश्न नंबर 107, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं? भट्टनायक। प्रश्न नंबर 108, इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 109, मुंड पे मुकुट घरे सोहत हैं गोपाल। मुंड पे मुकुट घरे सोहत हैं गोपाल में कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष। प्रश्न नंबर 110,
हाइकू कविता का मूल स्थान है जापान। प्रश्न नंबर 111 यतश्च निर्धारणम किस विभक्ति से जुड़ा सूत्र है? षष्ठी विभक्ति से। प्रश्न नंबर 112 दृष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय है दृष्टवा कत्वा। प्रश्न नंबर 113 अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। 114 प्रश्न नंबर विद्याधनम में समास बताइए कर्मधारय। प्रश्न नंबर 115 इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है? विक्रमोर्वशीयम। प्रश्न नंबर 116 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कालिदास कुमार संभवम, श्रीहर्ष, नैषधीय चरितम, भारवी, किरातार्जुनीयम, भवभूति, उत्तरामचरितम। प्रश्न नंबर 117 इनमें से एक रचना बृहत्त्रयी में आती है, उसे छांटिए। शिशुपाल बधम। प्रश्न नंबर 118 कुवलयानंद के रचयिता का नाम है अप्पय दीक्षित। प्रश्न नंबर 119 काव्य मीमांसा किसकी कृति है? राजशेखर। प्रश्न नंबर 120 संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को घोषित किया गया है राजभाषा के रूप में। प्रश्न नंबर 121 मगही किस उपभाषा बोली की वर्ग की बोली है? बिहारी। प्रश्न नंबर 122 विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 123 काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण काव्य गुण की यह परिभाषा दी है आचार्य वामन ने। प्रश्न नंबर 124 निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोट कर। सूची 1 सूची 2 यशपाल, झूठा सच, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, भीष्म साहनी, तमस, मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा। प्रश्न नंबर 125 राजन शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप होगा राजभी। इस वीडियो में इतना ही भाइयों बहनों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास पत्र में। नमस्कार।